मीठा केक तो बहुत दफ़ा खाया भी होगा और बनाया भी होगा। तो चलें आज बनाते हैं नमकीन आलू का केक, जिसको आप चाय के साथ सर्व करना चाहें तो भी कर सकेंगे और अगर बर्थडे के लिए यूज़ करें ना चाहें तो भी कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई सी, आसान सी और सस्ती सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी तो इन सब के साथ साथ यूनिक भी है कि हम बनाएंगे आलू का केक। वीडियो के साथ रहिएगा, फुली देखते जाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस केक की तैयारी के लिए मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे, जिनको छील लेने के बाद बारीक ग्रेट कर लिया। आपके पास जैसा ग्रेटर हो उसको यूज करते हुए ग्रेट कीजिए और उसके बाद आधा चम्मच नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट दीजिए ताकि आलू का जो पानी वगैरह है वो सारा अलहदा हो जाए। उसके बाद मैंने एक बाउल में लिए 2 अदद अंडे, उसमें जाएगा नमक, काली मिर्च का पाउडर और 1 कप के बराबर इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। अमूमन जब हम केक बनाते हैं तो उसमें भी हम यही चीज़ें डालते हैं, लेकिन उसमें नमक और काली मिर्च नहीं, चीनी डालते हैं, वनीला एसेंस डालते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं नमकीन केक, तो उसके मुताबिक हम इसमें ऐड करेंगे नमक को और काली मिर्च को। इतनी देर जो आलू थे उनका भी पानी जो हमें अलहदा से नज़र आना शुरू हो गया, तो उस सारे को हम हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि पानी वगैरह जो है इसमें से निकल जाए। और उसके बाद वो जो आलू हमने निचोड़े हैं उनको अंडा और मैदा मिक्स किए हुए बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक की मिकदार जो थी वो मैंने पहले कम रखी थी और इसमें हाफ चम्मच के बराबर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद पैन को करेंगे बड़े अच्छे से ग्रीस। और सारे का सारा मटेरियल हम एक दफ़ा में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हाफ मटेरियल को ऐड करेंगे, अच्छे से फैलाएंगे किनारों तक। सेट करने के बाद तो जैसे अमूमन हम मीठा केक बनाते हुए इसमें ऐड कर लेते हैं, पाइनएप्पल्स को ऐड कर लेते हैं या फ्रेश एप्पल फ्रूट्स को ऐड करते हैं, चॉकलेट वगैरह को ऐड करते हैं, तो हम बिल्कुल इसके नमकीन टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स को, जिनमें मैंने उन वेजिटेबल्स में मैंने प्याज को ऐड किया है। आप प्याज की जगह टमाटर को ऐड कर सकती हैं या इसके अलावा जो किसी और सब्ज़ी का फ्लेवर आपको अट्रैक्ट करता हो तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो प्याज है वो इसको बड़ा ही यूनिक सा और जूसी सा फ्लेवर देगा, तो इसलिए अगर प्याज को ऐड करेंगी तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। प्याज की हम एक लेयर बनाएंगे, गोल स्लाइसिस में मैंने प्याज को कट किया, बारीक कट किया और इसकी एक लेयर बनाएंगे। इसकी लेयर बनाने के बाद फिर से हम कटिंग करेंगे चेडर चीज़ की। मोज़रेला चीज़ हो तो उसके तो स्लाइसिस ही रखे जा सकते हैं, मेरे पास चेडर चीज़ थी, मैंने इसको यूज़ किया। इसको भी बारीक बिल्कुल कटिंग करेंगे और फिर एक लेयर जो है हम इसकी दे देंगे। अरे भाई, हमारा आलू का केक है, नमकीन केक है, लेकिन मीठे केक से किसी लिहाज से कम नहीं है। इसमें हम वो तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि केक की शान को दुबाला करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से फिर हम इस पे चीज़ की लेयर लगाएंगे और उसके बाद जो बाकी हमारा मटेरियल बच गया था हम इसकी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। और इसकी लेयर भी बिल्कुल ऐसे ही हम किनारों तक फैलाएंगे और बड़े अच्छे से इसको ऊपर से बिल्कुल बराबर कर देंगे ताकि चीज़ और जो प्याज है वो हमें ऊपर वाली तह से, ऊपर वाली लेयर से अलहदा नज़र नहीं आएगी। जनाब फूड्स हमेशा ही आप लोगों के साथ ऐसी यूनिक सी और नई सी रेसिपीज़ को शेयर करता है और ख़ास तौर पे ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनको बनाने के लिए आपको अलहदा से मार्केट से कोई सामान मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ़ौरन से रेसिपी को देखें और झटपट बनाकर आप इसको इंजॉय कर सकें। आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही है। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी ऐसी यूनिक सी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें और आइंदा रेसिपीज़ आने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें। तो 5 से 6 मिनट की स्टीम दी और जो एक साइड है वो बिल्कुल जो है वो पक चुकी है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर का भी यूज़ किया है, तो वो इसको फुला भी देगा। और देखें अब कितना फूल चुका है। इसी तरह से आराम से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे प्लेट रखते हुए और फिर दूसरी साइड पे भी रख देंगे ताकि वो भी जो है अच्छे से जो है पक जाए। और इसकी स्टीमिंग की टाइम भी जो है वो 5 से 6 मिनट होगी और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। वो लोग जिनको मीठा खाना नहीं पसंद या केक को वो खाना ही नहीं पसंद करते क्योंकि मीठा नहीं पसंद, तो उनके लिए ये केक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा होगा जो कि उनको ज़रूर पसंद आएगा।